अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर कस्टम डाटा फॉर्मेट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं या हम अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम अपने कस्टम फॉर्मेट को, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। कस्टम फॉर्मेट में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी जनरल फॉर्मेट्स हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता, प्रीवियस लेक्चर में चला जाए। जनरल फॉर्मेट्स जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी जितने भी टूल्स मौजूद हैं, हम जस्ट उनको ही यूटिलाइज कर सकते हैं। हम वहां पर अपना खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। बट ये एक बहुत ही एडवांटेज है यहाँ पर कि उसके जनरल फॉर्मेट के बिल्कुल साथ ही ऑप्शन मौजूद होता है, जिसके लिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे है, बट एक्चुअली टॉपिक तकरीबन मिलता जुलता वही होगा। देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई अगर हम होम पर क्लिक करें, ओके स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब से ही आप होम पे क्लिक करते हो तो इस जगह पर तकरीबन, अगर आप देखें, मैं भी आपको उसके लिए पिक्चर भी दिखाऊंगा, बट यहां पर कहीं आपको फॉर्मेट का जो है वो टूल मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, आपका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल भी हो सकता है वेरिएंट बदलने की वजह से, बट फॉर्मेट लिखा होगा कहीं ना कहीं, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा होम के टैब में। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसके लिए मेथड हमने पढ़ा था इंसर्ट होम। ओके, हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, एकदम से हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा जी, उस स्क्रीन के अंदर क्या होने वाला जी, उस स्क्रीन के अंदर हमारे पास जितने भी फॉर्मेट्स मौजूद होंगे वो यहां पर मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड याद रखिएगा जनरल का, दरमियान में नंबर्स हैं, करेंसी है, डे, टाइम एंड मेनी मोर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और उसमें लास्ट पे लिखा होता है कस्टम। ओके, जैसे ही हम कस्टम पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं तो कस्टम पर क्लिक करने से मुराद ये है कि आप जितने भी तरह के नंबर्स अपनी एक्सेल की शीट के अंदर ऐड करना चाहते हो, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक अमाउंट है 2500, एक अमाउंट है 25,000, एक अमाउंट है हमारे पास 12120 सपोज कर लें, एक है 1200, एक है 755, एक है 9 या 900 कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तमाम ठीक है नंबर्स लिखे हुए, बट इनका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ है हमारे पास डिजिट्स वो 5 है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है, बाकियों में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 नहीं हो सकते, बट अगर मैं यहां पर एक भी डिजिट अपने पास से ऐड करूंगा, लिखता हूं, तो वो तो अमाउंट को बदल देगा ना। बट हाँ, उसके लिए ये हल जरूर है कि अगर हम ये करें कि 120 लिखा रहे इस तरह से, बट उससे पहले 2 जीरोस आ जाए। ठीक है, अब अगर हम यहां पर 120 लिखते हैं तो देखें हमारा काम तो हो गया, 120 को लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और अमाउंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप एक्चुअली ऐड कर चुके हो एट द लेफ्ट साइड जीरोस। तो जीरो लेफ्ट साइड पे कोई वर्थ नहीं रखता, अगर आप यहां पर जीरो लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के फॉर्मेट्स जब आप अपनी मर्जी के फॉर्मेट यहां पे लगवाना चाहते हो, रखना चाहते हो स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम हम लोग कस्टम फॉर्मेट्स को यूटिलाइज करते हैं। जैसे ही कस्टम पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे बने बनाए। कुछ उनमें से बिल्ट इन होते हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स आपके खुद के बनाए हुए होते हैं। यानी कि बेसिकली हमने जब लेक्चर पढ़ा था फंक्शन का, तो ये पॉइंट मिस हो गया था कि फंक्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, जो कोई भी लैंग्वेज, जो कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपको खुद प्रोवाइड करता है कि आप ये फंक्शन यूटिलाइज कर लो। यानी कि सम का फंक्शन था ना, या सम का फंक्शन हम यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर हम सम का मतलब क्या है, एडिशन करना, तो हम वहां पर ऐड नहीं लिख सकते, हमें सम ही लिखना पड़ेगा। वो बिल्ट इन वर्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अ रिजर्व वर्ड फ्रॉम द एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आप उसको बदल नहीं सकते। तो सिमिलरली हम यहां पर कुछ जो बिल्ट इन प्रोग्राम्स होंगे, बिल्ट इन कस्टमाइज जो होंगे हमारे पास फॉर्मेट्स, उनको बदल नहीं सकते, बट हम अपनी पास से कुछ ऐड कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का कोई फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन इतनी डिटेल में हम जा नहीं सकते, हम जस्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। बट अगर कोई इसको सीखना चाहे तो वो फॉर्मेट्स की तमाम जो बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट उसके लिए हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं, वो तमाम चीजें समझ सकता है। जैसे कि अभी हमारे लेक्चर में कुछ हमारे पास सिंबल्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, जैसे कि उसमें आप कह सकते हैं नंबर 1 पे है 0, उसके बाद है हमारे पास हैश, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हमारे पास है डॉट यानी कि पीरियड। तो ये तमाम फॉर्मेट्स को हम लोग इन सिंबल्स के बेसिकली यूटिलाइजेशन से हम अपने नंबर को कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा जो 2500 अमाउंट है, ठीक है, इसमें 6 जीरोस आने चाहिए, बट 6 जीरोस इस तरह से आने चाहिए, मतलब सॉरी 6 डिजिट्स पूरे आने चाहिए, और उसमें लास्ट पे हमें
पॉइंट चाहिए और पॉइंट के बाद बाकी के 2 डिजिट चाहिए। तो अब जब 2500 अमाउंट है उसमें आप मजीद पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे ला सकते हो? तो वो आप सिंपली .00 ही ला सकते हो। अगर यहाँ पर आपके पास एक अमाउंट है 75,000 एंड 78, ठीक है जी, तो इसमें आपके पास अब फॉर्मेट आपका फिर खराब हो गया। तो इस फॉर्मेट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कुछ इस तरह का बना ले। जैसे कि ये अपने आप को क्या कर ले जी, 7500.78 बना ले, तो ये 0 क्विट कर दे। या हम इस डिजिट को बैक साइड पे ले तो हम कर लेंगे जी 7500 डॉट कर लें और उसके बाद 078 कर दें। जो भी है, हम जिस तरह का भी फॉर्मेट बनाना चाहें स्टूडेंट्स, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सिंबल्स मौजूद हैं, इसके लिए हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम जीरो की यूटिलाइजेशन की बात करें तो जीरो की वजह से ये होता है कि अगर आपने सपोज कर लें ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हमने अगर ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया जी जीरो के लिए, तो इसका मतलब है हमारे तमाम नंबर जो है वो 4 डिजिट्स के हो जाने चाहिए। जैसे कि यहां पर अब अगर 75 है तो ये 4 डिजिट का कैसे होगा? जब आपके पास 75 किसी भी कॉलम में आएगा तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली उसको इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर आपने हैश का यूटिलाइज किया है तो हैश में आपने सपोज करिए जी पॉइंट को फिक्स कर दिया, कॉमा फिक्स कर दिया, आपने कहा जी मेरे पास ये कोई भी जो नंबर अब इस कॉलम में आने वाला है वो इस तरह से नजर आना चाहिए, पहले 3 डिजिट्स फिर कॉमा फिर डिजिट। तो जब आपके पास ये वाली अमाउंट आएगी तो इसमें क्या होगा जी 3 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट आपके पास कौन से हैं, अब डेफिनेटली आपकी अमाउंट भी उसके अकॉर्डिंगली होगी, तो यहां पर कॉमा ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाएगा, 2 के बाद कॉमा एंड इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपका नंबर आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन मार्क को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपका वर्टिकल जो नंबर प्लेसिंग होती है, सपोज कर ले आप नंबर को वर्टिकल प्लेस करना चाहते हैं, आप हाइट वाइज प्लेस करना चाहते हो, मतलब 2 3 5 6 आप इस तरह से नंबर्स को प्लेस करना चाहते हो, या अगर आप हॉरिजॉन्टल भी जैसे हम नॉर्मली अमाउंट लिखते हैं, अगर आप उस तरह से अमाउंट को लिखना चाहते हैं और डेसिमल पॉइंट की लोकेशन को फिक्स करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम हम क्वेश्चन मार्क को तब भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पीरियड का जो साइन है, यानी कि जिसको हम डॉट बोलते हैं, हम डॉट को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जी हमारे पास एक डिजिट के बाद जो है, मतलब 1 डिजिट के बाद बाकी तमाम डिजिट इशारिये के बाद ही आने चाहिए, जैसे मर्जी उसको फॉर्मेट करें, जैसे मर्जी उसको बदल दे, तो ये तमाम अमाउंट्स में सपोज करें जैसे ये अमाउंट है तो यहां पर पॉइंट ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, यहां पर पॉइंट ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, यहां पर पॉइंट ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हुए अपने कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास किसी वक्त में डेट की बात होती है, ओके, आपने डेट एंटर की 1 जनवरी 2016, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आपने डेट का कोई फॉर्मेट सेट किया होता है, सपोज आपने डेट का फॉर्मेट सेट किया होगा जी कौन सा, कि सबसे पहले आए हमारे पास मंथ, फिर आए डेट और फिर आए ईयर, ओके, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा उसको, जनवरी का जैसे कि फर्स्ट पहले मंथ आना चाहिए, ले जी पहले मंथ आ गया, फिर स्लैश है, फिर यकम यानी कि फर्स्ट डेट है और फिर आपका 2016। तो आपने जो फॉर्मेट्स यूज किया होगा स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली आपको डेट की शो करवा दिया जाएगा। अगर आपने करेंसी को सेट किया हुआ है, सपोज आपके पास है जी 75 अमाउंट है, ये 7500 करेंसी है, तो करेंसी से ऑटोमेटिकली पहले वो क्या कर देता है, डॉलर प्लेस कर देता है। आप लोगों ने कोई और मार्क चाहिए आपको तो वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये तमाम फॉर्मेट्स हम वन टाइम पहले बना लेते हैं, उसके बाद जिस भी कॉलम को लिए आपने ये फॉर्मेट सेट करना है उस कॉलम को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात वही है कि भाई अगर आपने चाहते हैं कि ये तमाम जो मेरे पास इफेक्ट्स है ना, सपोज हमने कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, हमने ये पॉइंट वाली की बात की, बाकी हमने एक ही कॉलम के अंदर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स भी लगा सकते हैं, बट अभी हम बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं कि हमने तमाम नंबर्स को एक फॉर्मेट दे दिया। तो वो कैसे देना है, सबसे पहले भैया आपने उसका कॉलम सेलेक्ट करना है। सपोज ये बी कॉलम था तो आपने पहले बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, देन आप ये चेंजिंग्स इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर अगर आप बाद में भी कर लें, यानी कि आपने अमाउंट लिख ली है, अमाउंट लिखने के बाद आप चाहते हो कि यार सबका ना एक फॉर्मेट हो जाना चाहिए, तो एक फॉर्मेट स्टूडेंट कैसे होगा, आप ये वाला टूल यूज करें जो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, एंड देन आप डेफिनेटली फिर ये सारे इफेक्ट्स उसके ऊपर देख पाओगे। तो ये देख रहे हैं जी स्टूडेंट, आप लोग कस्टम फॉर्मेट के लिए हमारे पास जो मेन्यू है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन के ऊपर शो होगा। सबसे पहले मैंने होम टैब पे क्लिक किया मेन्यू बार में से, और उसके बाद हमारे पास अगर आप राइट पे देखिए, राइट पे टॉप राइट पे आपके पास तकरीबन मिड से आगे अगर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा फॉर्मेट का, कहीं यहीं पे दाएं बाएं मिल जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद होगा, और मैंने आप देखें लेफ्ट पेन पर मैंने कस्टम पर क्लिक किया हुआ है, कस्टम भी हाईलाइटेड है मेरा ब्लू कलर में है। जैसे ही कस्टम को क्लिक किया मेरे पास कस्टम की सारी लिस्ट मौजूद है, जिसमें से कुछ लिस्ट मेरी अपनी बनाई हुई है यहाँ पर, ओके, और कुछ लिस्ट जो है वो मुझे स्प्रेडशीट प्रोग्राम की तरफ से मिली है, तो मैं जिसको भी यूटिलाइज करना चाहूं कर सकता हूं। हमारे सिलेबस में कंजस्टेड लिस्ट है,
आप जब एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर देखेंगे तो आपके पास मतलब आप कह सकते हैं कि बंडल ऑफ कस्टम्स मौजूद होंगे, फॉर्मेट्स मौजूद होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन के जरिए से कैसे फॉर्मेट सेट करते हैं इन चीजों के बारे में देखा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।